Good evening, students. In the last videos, we discussed about the IUPAC naming and classification of haloalkanes. Today, we discuss and solve the questions of NCERT given in text part and exercise. First of all, we solve in text questions like some examples such as CH3, C, Cl, CH2, C, Br, CH3, C2H5, C2H5। हमें ये कंपाउंड दे रखा है हेलोएल्केन्स का, जिसमें 2 हेलोजन लगे हुए हैं और हमारे पास बाकी सभी हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास C2H5 ग्रुप्स हैं, इनको हम ओपन करके लिखेंगे और इनको ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 CH3 Cl CH2 CH2 CH3 Br एंड CH3। अब जो IUPAC नेमिंग का फर्स्ट रूल है कि हम सबसे पहले वो वाली चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो हमारे पास कुछ एक केसेज अराइज हैं कि हम एक तो ये वाली चेन ले सकते हैं जिसमें 2 3 4 5 कार्बन हैं। दूसरी हम ये वाली चेन ले सकते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और तीसरा हम ये चेन कुछ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हैं। तो जो 7 कार्बन्स की चेन रहेगी वो सबसे लॉन्गेस्ट चेन रहेगी। अब हम इसमें कुछ नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि जो CH3 लगे हुए हैं और जो हेलोजन्स लगे हुए हैं उनको लीस्ट नंबरिंग मिले। अब नंबरिंग अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अगर नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करते हैं इस टर्मिनल से तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। जो हमने स्टार्टिंग में नंबरिंग की थी इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग थर्ड पोजीशन पे Br लग रहा है और CH3 यूनिट लगी हुई है और 5th कार्बन पे एक CH3 यूनिट लगी हुई है और एक Cl लगा हुआ है। और इस टर्मिनल की नंबरिंग के अकॉर्डिंग थर्ड कार्बन पे एक Cl लगा हुआ है और दूसरा हमारे पास थर्ड कार्बन पे एक CH3 लगा हुआ है और 5th नंबर कार्बन पे एक Br और एक CH3 लगा हुआ है। अब बात आती है लोएस्ट लोकेंट की। तो जो लोकेंट हैं वो तो दोनों में ही सेम है, एक थर्ड और एक 5th। लेकिन ये वाली जो नंबरिंग है इसमें थर्ड नंबर पर Br आ रहा है और 5 नंबर पे Cl। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी जो Br है वो हमारा पहले आता है, इसलिए हम Br को प्रीफरेंस देंगे। तो हमारी जो स्टार्टिंग की नंबरिंग थी वो सही रहेगी और जो हमने बाद में नंबरिंग किया वो नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी। और इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3 5 डाई मिथाइल और 3 पे ब्रोमो और 5 पे क्लोरो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 5 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन चेन हमारे पास 7 कार्बन्स की है तो ये हो जाएगा हेप्टेन। ऐसे इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ऐसे एक और कंपाउंड दे रखा है हमें जैसे CH3 थ्राइस कार्बन CH2 एंड Br। ये हमें कंडेंस फॉर्मूले दे रखे हैं, हम इनको ओपन फॉर्मूलेज में चेंज करेंगे कि कार्बन है उसके पास 3 CH3 यूनिट्स लगी हुई हैं तो कार्बन के 3 वैलेंसी पे हम क्या पुट कर देंगे CH3।
बाकी आगे कार्बन CH2 से जुड़ा हुआ है और उसके बाद क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। इस केस में भी हम सेम वही रूल फॉलो करेंगे कि जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वही हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास जो चेन हमें दिखाई दे रही है वो कुछ ये है, जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और 2 सब्स्टिट्यूएंट लगी ब्रांच लगी हुई हैं और एक Br लगा हुआ है। दूसरी ये चेन है जिसमें हमारे पास 3 कार्बन है और 2 ब्रांच लगी हुई हैं। और तीसरी हमारे पास है ये चेन है जिसपे एक Br और 2 ब्रांच लगी हुई हैं। तो हम 3 नंबर की कार्बन एटम्स की ही चेन अराइज हो रही है, तो हम ये वाली चेन लेंगे, या फिर हम ये वाली चेन भी ले सकते हैं। दोनों में सेम ही आंसर मिलेगा। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग 1 पे Br लगा हुआ है तो 1 2 3। अगर इस टर्मिनल से करते तो 1 2 3, 2 और 3 पे ग्रुप्स आते। अभी हमारे 1 और 2 पे हैं। 1 और 2 है वो हमारे पास लोवेस्ट लोकेंट है, इसलिए ये नंबरिंग सही रहेगी, ये नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी। ऐसे इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल। टोटल 3 कार्बन की चेन है और 3 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे प्रोपेन। ऐसे इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ऐसे ही हमें एक साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है। एक रिंग है हमारे पास है और रिंग में हमारे पास यहाँ लगा हुआ है CH2Cl। नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ हमारे पास लगा हुआ है CH3 और इसी कार्बन पे एक और CH3 ग्रुप अटैच है। अब इसका नाम हम जब करेंगे तो देखो यहाँ हमारे पास ये टोटल 5 कार्बन की चेन है जिसपे 3 ब्रांच लगी हुई हैं। तो यहाँ हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, या फिर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। जो हमने बाहर की साइड नंबर्स इंडिकेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग एक नंबर कार्बन पे तो हमारे पास CH3Cl ग्रुप लगा हुआ है और 2 नंबर कार्बन पे CH3 और CH3 लगा हुआ है। जो हमने इनसाइड नंबरिंग किया उसके अकॉर्डिंग एक नंबर कार्बन पे 2 CH3 यूनिट्स लगी हुई हैं और 2 नंबर कार्बन पे CH3Cl लगा हुआ है। यानी कि हमारे पास यहाँ तो नंबरिंग राइज हो रही है 1 2 2 और सेकंड केस में नंबरिंग राइज हो रही है 1 1 2। तो यहाँ लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग यहाँ 1 2 2 और 1 1 2 में से ये नंबर हमारा स्मॉल है, लोवेस्ट नंबरिंग है, तो हम इस नंबरिंग को प्रिफर करेंगे जिसमें 1 1 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं और 2 पे क्लोरोमिथाइल लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये क्लोरोमिथाइल है। तो क्लोरो पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल। देन टोटल रिंग है, रिंग के लिए हम यूज करेंगे साइक्लो। 5 कार्बन की रिंग है उसके लिए हम यूज करेंगे पेंट और सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो उसके लिए यूज होगा एन। ऐसे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 क्लोरोमिथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही हमें एक और रिंग दी गई है और उस रिंग में हमारे पास अब की बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड के ऊपर आयोडीन लगा हुआ है और इधर हमारे पास है ब्रोमीन लगा हुआ है। अब इस केस में फिर से नंबरिंग करेंगे। आयोडीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ब्रोमीन को 1 2 3 4। अब क्या हो जाएगा इसका नाम 1 ब्रोमो 2 आयोडो। साइक्लिक पार्ट है तो साइक्लो। 4 कार्बन की साइकिल है तो उसके लिए यूज करेंगे ब्यूट और एक बॉन्ड डबल है उसके लिए यूज करेंगे इन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 आयोडो साइक्लो ब्यूटीन।
ऐसे ही अगर हमारे पास कोई ओपन चेन हो और उसमें भी हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे पास है CH3 CHCl, देन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ हमारे पास एक टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है और दूसरे टर्मिनल पे हमारे पास क्या अटैच है? Cl। तो यहाँ हमारे पास एक प्रायोरिटी रूल होता है FDTS। F स्टैंड करता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के लिए, D स्टैंड करता है यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए, T फॉर ट्रिपल बॉन्ड एंड S फॉर एनी सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे कम जो लिस्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की। तो यहाँ हमारे पास Cl है, वो सब्स्टिट्यूएंट है और एक डबल बॉन्ड है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5। अब इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 4 नंबर कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है तो 4 क्लोरो, टोटल 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड लगे होते तो एन, लेकिन यहाँ हमारे पास एक पोजीशन है जिस पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन। ऐसे इस कंपाउंड का नाम हो गया 4 क्लोरो पेंट 1 इन। अब हमारे पास कुछ एक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमें गिवन है, जैसे यहाँ हमें दे रखा है डबल बॉन्ड, एक वैकेंसी पे लगा हुआ है CH3, दूसरी वैलेंसी पे लगा हुआ है हमारे पास एक बॉन्ड लाइन, और इस बॉन्ड लाइन के यहाँ एक और बॉन्ड लाइन है जिसपे शो कर रखा है Br, और जो ये कॉर्नर अराइज हो रहा है यहाँ एक जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ लगा हुआ है H, और जो दूसरा टर्मिनल है डबल बॉन्ड का वहाँ शो कर रखा है एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा लगा हुआ है CH3 ग्रुप। तो सबसे पहले जहाँ भी बॉन्ड के कॉर्नर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं वहाँ हम कार्बन एटम मेंशन करेंगे। अब हम इसको एक सिंपल सी चेन में लिख लेते हैं कि भाई सबसे पहले हमारे पास क्या है? CH3, CH3 के बाद क्या हमारे पास C, और C के साथ लग रहा है H, और कार्बन ने बना रखा है डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट कार्बन है हमारे पास, और इस कार्बन पे एक ग्रुप लगा हुआ है CH3, और जो दूसरा ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है? कार्बन, और कार्बन पे हाइड्रोजन, ब्रोमीन और CH3 यूनिट। अब इसमें भी हम सबसे पहले हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वही हम चूज करेंगे। तो एक तो हमारे पास एक चेन अराइज होती है जो 4 कार्बन एटम्स की प्रेजेंट है। एक हम और चेन देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास टोटल 5 कार्बन एटम्स की है। तो जो 5 कार्बन एटम्स की चेन है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। सेकेंडली अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि जो डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी मिले। तो नंबरिंग हमें लेफ्ट हैंड टर्मिनल से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। अब भाई 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है, 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है। तो ब्रोमो एक सब्स्टिट्यूएंट है और ब्रोमो का भी सबसे पहले आता है, तो इसको लिखेंगे हम 4 ब्रोमो। 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल। इससे नेक्स्ट टोटल 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे हम पेंट। अब 2 पे क्या लगा हुआ? डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन। ऐसे इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ऐसे ही हमें एक और कंपाउंड दे रखा है जिसमें आपको दिखा रखा है कि कार्बन है और कार्बन की 2 वैलेंसी पे हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है। देन कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड एंड वन वैकेंसी इज ऑक्यूपाइड CH3 and second valency is occupied by carbon CH3 H and Br। अब इस केस में भी हमारे पास सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अगर हमें इस तरीके के स्ट्रक्चर में समझ नहीं आता तो हम इसको सिंपल चेन में फॉर्म कर लेंगे। जैसे हमारे पास क्या है? CH2, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ, आगे
कार्बन पे हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट Br ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है वो हमारे पास टोटल 4 कार्बन एटम्स की है। नंबरिंग करेंगे तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। अब बात आती है कि भाई 1 पे इन लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल और 3 पे ब्रोमो। तो ब्रोमो का भी सबसे पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। टोटल 4 कार्बन है तो 4 के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट, और एक डबल बॉन्ड है 1 पोजीशन पे तो ब्यूट 1 इन। ऐसे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं हमारे पास जिनमें हमें IPC नेम ही गिवन होता है और हमें उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होती है। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, और एग्जांपल में हमें दे रखा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब जब सब हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी हो, मॉलिक्यूल IPC नेम गिवन हो, उस केस में हम जो भी हमारे पास वर्ड रूट है उतने कार्बन्स की एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अरेंज करेंगे। जैसे पेंटेन है तो हमने 5 कार्बन लिया और एन लगा हुआ है तो सभी को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। अब उसके बाद कहता है कि भाई 3 जो कार्बन है उस पे मिथाइल है और 2 नंबर जो कार्बन है उस पे क्लोरो है। तो यहाँ से टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। 2 पे आप Cl ग्रुप लगा दो और 3 पे आप CH3 अटैच कर दो। बाकी जो वैलेंसी है हाइड्रोजन के से कंप्लीट कर दो। ये हो जाएगा हमारे पास है CH3 CH Cl CH CH3 CH2 CH3। ऐसे ही हमें एक और एग्जाम्पल दे रखा है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब की बार हमारे पास जो कार्बन की चेन है वो 4 कार्बन की है। ब्यूट का मतलब होता है हमारे पास है 4 कार्बन एटम्स। उसके बाद कहते हैं सेकंड नंबर कार्बन है उस पे क्या है डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 सेकंड कार्बन पे हमने क्या किया डबल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद कहता है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे 2 ब्रोमो ग्रुप लगे हुए हैं तो फर्स्ट पे भी Br लगा दिया और फोर्थ पे भी Br एटम हमने अटैच कर दिया। अब बाकी जो कार्बन की वैलेंसीज बची हुई हैं उसको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी और फॉर्मूला हो गया हमारे पास Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। ऐसे हम IPC नेमिंग से भी किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो थे हमारे पास कुछ अनसोल्व्ड इंटेक्स क्वेश्चंस एंड कुछ सोल्व्ड क्वेश्चंस। अब आगे हम डिस्कस करते हैं NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। अब जैसे हमें एक IPC नेम दे रखा है और हमें उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। कंपाउंड का नाम है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। अब यहाँ में दे रखा साइक्लोहेक्सेन है, मतलब एक साइक्लिक रिंग है जिसमें टोटल 6 कार्बन्स हैं। अब साइक्लोहेक्सेन की 4th पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 1st पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो हम किसी भी पोजीशन पे क्लोरो लगा देंगे और अब इस पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4th। जो 4th पोजीशन है उस पे हमें एक इथाइल ग्रुप लगा देंगे CH2 CH3। ऐसे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारे पास जो कंपाउंड का नाम दे रखा था 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी हमारे पास। ऐसे एक और कंपाउंड दे रखा है 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। अब की बार हमें कंपाउंड क्या कहता है कि हमारे पास टोटल कितने कार्बन्स हैं। हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन्स हैं।
और 7 कार्बन में से 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबरिंग कर देते हैं 3 4 5 6 7। फोर्थ कार्बन पे हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल और थर्ड कार्बन पे आइडो। अब टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है कि एक 4 कार्बन का ग्रुप जिसमें जो भी कार्बन है अटैच वो 3 डिग्री कार्बन है। अब ये जो कार्बन है ये अटैच कितना डिग्री हो गया हमारे पास, इधर भी आर चेन, इधर भी आर चेन, इधर भी आर चेन। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। अब इसको हम 4th नंबर कार्बन पे अटैच कर देंगे कार्बन CH3 CH3 एंड CH3। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आईपीएससी नेमिंग बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन है हमारे पास है कि आईपीएससी नेमिंग करनी है। सेकेंडली आइडेंटिफाई करना है गिवन कंपाउंड इज alkyl halide, allyl halide, benzyl halide, aryl halide और विनाइल हैलाइड्स। इन सभी कैटेगरीज में हमें इनको आइडेंटिफाई करना है या फिर क्लासिफाई करना है। जैसे हमें कंपाउंड दे रखा है CH3 ट्वाइस CH CH Cl CH3। अब ऐसे मॉलिक्यूल को हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में लिखेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH CH3 CH Cl CH3। जो हमें फॉर्मूला था कंडेंस फॉर्मूला, उसको हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में चेंज कर लिया। अब हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास है वो टोटल 4 कार्बन की चेन लगी हुई है। ऐसे इस कंपाउंड का नाम हमारे पास हो जाएगा कि भाई क्लोरो लगा हुआ है और CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे। क्लोरो पहले आता है, CH3 बाद में आता है, मिथाइल बाद में आता है, क्लोरो पहले आता है। तो नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4। 2 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल। टोटल हमारे पास 4 कार्बन की चेन है तो 4 के लिए हम यूज करेंगे ब्यूटेन। अब सेकेंडली हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, वो हमारा एलाइलिक है, अराइलिक है, विनाइलिक है, किस तरीके का हैलाइड है। अब हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद तो कैसी है sp3। उससे नेक्स्ट जो भी कार्बन है सभी कैसे हाइब्रिडाइजेशन वाली है sp3, यानी सभी में 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। और ऐसे ही कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और जिस कंपाउंड में सारे ही हमारे पास sp3 हाइब्रिड कार्बन होते हैं वो होता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड, जो सबसे पहली कैटेगरी है एल्काइल हैलाइड। ऐसे ये मॉलिक्यूल हो जाएगा हमारे पास एल्काइल हैलाइड का। ऐसे हमें एक और एग्जांपल दे रखा है जैसे CH3 CH2 CH3 CH2H5Cl। फिर से हम इस कंडेंस फॉर्मूले को स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में चेंज करेंगे CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 एंड Cl। अब हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 कार्बन की है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। तो इस चेन को हम सिलेक्ट करेंगे।
अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग 1 2 3 इधर से करते हैं तो 1 2 3 दोनों सब्सटेंट थर्ड ही पोजीशन पे आते हैं, किधर से भी करें, लेकिन क्लोरो पहले आता है तो क्लोरो को लीस्ट नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अब सेकेंडली इसको क्लासिफाई करेंगे तो हमें पता है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन जितने भी हैं सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं, और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड, जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड्स हों, वो कैसा रहेगा हमारे पास है एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही अगर हमारे पास और एग्जांपल्स की बात करें तो एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमारे पास है CH3 थ्राइस CH2 CH Br C6H5, ये कंपाउंड दे रखा है हमें CH3 थ्राइस CH2 CH Br C6H5। तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 देन CH2 देन CHBr देन C6H5 मीन्स बेंजीन रिंग। अब सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, और नाम लिखेंगे तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वही हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 4 कार्बन की चेन ही लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट है, जिसपे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और एक बेंजीन रिंग लगी हुई है। और जब हमारे पास बेंजीन रिंग किसी भी सब्सटेंट की तरह अटैच होती है तो उसको हम बोलते हैं फिनाइल। तो ये तो हो गया हमारे पास फिनाइल, ये हो गया ब्रोमो और ये हो गया हमारे पास है मिथाइल। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल, मिथाइल के बाद एम के बाद पी आएगा तो 1 फिनाइल। ये हो गया इस पूरे ब्रांचिंग का नाम। टोटल 4 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ऐसे इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। अब बारी आती है इसके क्लासिफिकेशन की। अब अगर हम चेक करें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके तो 4 बॉन्ड्स हैं सिग्मा, लेकिन उससे नेक्स्ट कार्बन कैसा है बेंजीन रिंग वाला है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है। अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो और वो कार्बन अगर बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास है बेंजाइल हैलाइड। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसे दे रखा है यहाँ पे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CHC Br देन CH3 ट्वाइस। अगर हम इसको एक ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CHC Br CH3 एंड CH3। अब सेकेंडली हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमारे पास रहेगी टोटल 5 कार्बन्स की। अब नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 4 पे मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। टोटल हमारे पास 5 कार्बन है तो 5 के लिए हम यूज करेंगे पेंट, और सेकंड कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा पेंट 2 इन। अब बारी आती है इसके क्लासिफिकेशन की। अब चेक करें कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे इधर जो हमारे पास कार्बन्स लगी हुई हैं वो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली है, लेकिन हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन कैसी है डबल बॉन्ड वाली है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलाइल हैलाइड्स। ऐसे हम इजीली कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे कुछ हमें एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH
CH डबल बॉन्ड CH C Br CH 3 थ्राइस। अब इसको जब हम ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखेंगे तो ये जाएगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन कार्बन अटैच विद ब्रोमीन देन CH3 एंड CH3। सबसे पहले हम इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, सेकंड नंबरिंग करेंगे हमारे पास इसकी। तो ऐसे कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन है तो पेंट 2 इन। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड वाली है, तो हम इसको बोलेंगे एलाइल हैलाइड। ऐसे ही हमें एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन देन क्लोरीन देन CH2 CH थ्राइस 3 ट्वाइस। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चरल में चेंज कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl देन CH2 CH CH3 एंड CH3। आईपीएससी नेमिंग के लिए हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास टोटल ये रहेगी। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 5 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे क्लोरो लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 3 क्लोरो 5 मिथाइल। उसके बाद आता है कि टोटल 6 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हेक्ज। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हेक्ज 2 इन। अब बारी आती है इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में जहाँ हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन कैसी है, डबल बॉन्ड वाली, और उससे नेक्स्ट कार्बन क्या है हमारे पास ओपन चेन में। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड्स। ऐसे हम इजिली कंपाउंड्स की आईपीएससी नेमिंग और उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।